हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने नए चैप्टर के साथ में आपके साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं। वो है चैप्टर नंबर 2, उसका नाम है पावर प्ले। और इससे पहले कि पूरा पूरा चैप्टर का जो लिंक है और सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आज हमारा पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा, वो रहेगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस अंडर दिस चैप्टर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इससे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था स्क्वायर्स के बारे में और क्यूब्स के बारे में। स्क्वायर्स को हमने डिनोट करा था कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर नोटेशन में छोटा टू लगा हुआ है डिग्री में यानी कि पावर में, तो हम कहते थे कि वो उसका स्क्वायर है। और ऐसे ही क्यूब में भी ऐसे ही था, बस किसी भी डिजिट के ऊपर 3 लगा होता था तो हम यहाँ पे मेंशन करते थे कि ये इसका क्यूब है। तो यही जो चीज़ थी इसे हम वहाँ पर कहते थे टू टू द स्क्वायर, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2। और यहाँ पर होता था 2 रेज़ टू पावर 3। इन्हीं चीज़ों को हम पावर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी से एक स्टेप आगे चलना है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंट का भी मतलब होता है पावर। तो हम किसी भी चीज़ को एक्सपोनेंट के तौर पे कैसे दिखाते हैं, हमें सबसे पहले वो देखना है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक टर्म है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। अब हमने क्या करना है, ये 2 लिखना है क्योंकि 2 है। अभी कितने टाइम्स आ रखा है, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 टाइम्स यहाँ पर आया है, तो 4 इसका एक्सपोनेंट होगा और ये होगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ऐसी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 3 इंटू 3। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डिजिट 3 है और ये कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। तो 2 इसकी एक्सपोनेंट है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसे 3 रेज़्ड टू पावर 2। ऐसे ही सेम इसको हम पढ़ेंगे 2 रेज़्ड टू पावर 4। ओके। ऐसे अगर हम इसे वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखे तो हमने लिखा a इंटू a। तो यहाँ पर a जो है एक डिजिट का काम कर रहा है, तो a आएगा और ये कितने टाइम्स है हम इसको उसके एक्सपोनेंट यानी कि पावर के तौर पे लिखेंगे। तो यहाँ पर है ये 3 टाइम्स, तो ये इसकी पावर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा एक्सपोनेंट का नोटेशन होना है, ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल लेते हैं फिर। अगर हम अपनी डिजिट को n मान के चलें, इफ फॉर एनी n जो कि एक नंबर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, n की पावर कुछ भी चीज से हम डिनोट कर सकते हैं। लेट्स से हमने n की पावर m लिख दिया, तो ये इसका नोटेशन हो जाएगा, जहां पर n की जो वैल्यू है वो 3 की तरह होगी और m की जो वैल्यू होगी वो 2 की तरह होगी। यानी कि m जो होगा एक्सपोनेंट का काम करेगा और जो हमारा n है वो उस डिजिट, जो भी पर्टिकुलर हम डिजिट लेंगे उसका काम करेगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, इसमें इसका नोटेशन कैसे हुआ। अब इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, इसीलिए हम चलते हैं इसके फिगर इट आउट में, वहां पर हम इसे और अच्छे से समझेंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे, फिगर इट आउट पे। और यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर आपके लिए कटआउट भी आ रहा होगा, और नहीं तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका मेंशन है पेज नंबर 22 में और 23 में फिगर इट आउट है आपका। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसको। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब कि हमें पावर की फॉर्म में इनको डिनोट करके दिखाना है। तो हमें इजीली पता है कि हमने यहाँ पर कौन सी डिजिट चल रही है उसको लिखना है बेस में, और उसकी पावर आ जाएगी जितने टाइम्स वो रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ पर एक ही फॉर्म है 6 में, तो यहाँ पे हमें 6 लिख देना है। वो कितने टाइम्स रिपीट हुई है, 1 2 3 एंड 4। तो 6 टू दी पावर कितनी आ जाएगी, 4। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे जो पार्ट है इसका, उसमें y रिपीट हुआ है, सिर्फ वेरिएबल की फॉर्म में है बेस हमारा, तो यहाँ पे y आ जाएगा। और ये कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पर देखिए सिर्फ b है रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा b बेस में, और यहाँ पर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे b टू दी पावर कितनी आ जाएगी, 4। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिक्सअप वाला क्वेश्चन है, 5 भी यहाँ पर है और साथ में 7 भी है। तो यहाँ पर हमने 5 को भी लिखना है इंडिविजुअली और यहाँ पे 7 को भी लिखना है, क्योंकि दोनों के दोनों बेस का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स।
और यहाँ पे 7 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, वो है 3 टाइम्स। तो 7 टू द पावर यहाँ पर हो जाएगी 3 एंड 5 टू द पावर हो जाएगी यहाँ पर 2। ऐसे यहाँ पर भी सेम है, 2 और a की फॉर्म में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू ए। 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 टू द पावर 2, और a भी यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो a टू द पावर भी कितना आ जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें यहाँ पर a की फॉर्म में भी है, c की फॉर्म में भी है और d की फॉर्म में भी है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे a लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है c, और यहाँ पे हमें लिखना है d। तीनों के तीनों फॉर्म में चल रहा है। a कितने टाइम्स है, 1 2 और 3, तो a टू द पावर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे c कितने टाइम्स है 1 2 3 एंड 4, तो c टू द पावर कितना आ जाएगा 4, और साथ में यहाँ पर d जो है वो यहाँ पर 1 टाइम ही है। तो आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें हमने क्या करना है, एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे कोई भी यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, कोई हमें डिजिट, जैसे ये दिया हुआ है हमें, जैसे कि 5 टू द पावर 7 दिया है लेट से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं, वो होता है पावर, वो होता है एक्सपोनेंट, इसी को हम डिग्री भी कहते हैं, और ये जो हमारा 5 नीचे है उसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और लेके चलते हैं इसका, इसके बाद जो है हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सो यहाँ पर आप देखिए हमारा है इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है ये, जिसका नाम है, जिसका हेडिंग है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब कि आपको कुछ डिजिट्स दी गई हैं, अब आपको क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर पहले लेने हैं, और फिर उनको, उनके जो प्राइम फैक्टर आएंगे उनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, और साथ साथ में वो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, फिर हम इसे इजीली कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट है 32400। ठीक है, अब इसके पहले मैंने प्राइम फैक्टर लेने हैं, तो मैं सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको पता है 2 से जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 0 एंड 0। अगेन 2 से जाएगा 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 0 0। फिर से 2 से जाएगा 2 4 ज़ा 8 0 का 0 2 5 ज़ा 10 0 का 0। फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 से जाएगा अब ये, वैसे 2 से जा रहा है, फिर से देखिए 0 है, तो 2 2 ज़ा कितना आ जाएगा 4 0 का 0 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। अभी किससे जा रहा है, देखिए 5 और 2, देखिए लास्ट में तो 5 है, इसका मतलब 2 से तो जानने से रहा, तो 5 और 2 होगा 7, और 7 और 2 होगा 9। 9 इजीली 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से जाएगा, तो आएगा 3 6 ज़ा 18 2 बचेगा 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। फिर ये देखिए 7 और 5 होते हैं 12, और 12 और 6 होते हैं 18, तो फिर से 3 से जाएगा, तो आएगा 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। फिर से गिनिए इसे, 5 और 2 होते हैं 7 7 और 2 होते हैं 9, फिर से 3 से जाएगा, तो आएगा 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। अभी फिर से जा रहा है ये, तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर से 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से जा रहा है, तो 5 1 ज़ा 5 से चले जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर ये आया है। अब इसके प्राइम फैक्टर से ये सारे टर्म्स जो आपको यहाँ पे मिले हैं, अब आपको इनके यूज करते हुए प्रोडक्ट में लिखना है फॉर्म में, वो भी एक्सपोनेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है 1 2 3 4। ठीक है, पहले तो हम इसे करते हैं 2 की पावर है 4 इन 2, 3 कितनी बार आया है 1 2 3 एंड 4, तो 3 टू दी पावर भी क्या आएगा 4, और यहाँ पे लास्टली आया है 5, तो 5 कितनी टाइम्स आया है 2 टाइम्स, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2। तो ऐसे आपने इन सभी डिजिट्स को डिनोट करवाना है। ठीक है, इसको मैं एरियस कर देता हूँ, अब हम जो है मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आते हैं अपने। तो देखिए यहाँ पर है पहला हमारा 648, तो 648 को कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 648, इसके प्राइम फैक्टर लेते हैं पहले, तो आएगा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। फिर से अगेन यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4। फिर लास्ट में फिर से 2 आ रहा है, तो फिर से 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2। अभी 3 से जा रहे हैं, 3 27 टाइम्स, 3 9 ज़ा 27,
3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हम इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं, तो पी एफ ऑफ 648 इज इक्वल टू कितने आएंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 3 3 एंड 3। अब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 एंड 3, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 2 3 एंड 4। तो ये तो आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट भी यहाँ पर देख लीजिए साइड में 405 है, इसके फैक्टर ले लेते हैं। देखिए 5 और 4 का यहाँ पे सम करोगे तो 9 आएगा, और 9 इजीली यहाँ पे 3 की टेबल से जाते हैं, तो आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। फिर से 3 से जा रहे हैं, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। फिर से 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। फिर से 3 5 ज़ा 15 और लास्टली जाएगा 5 1 ज़ा 5 से। तो इसके पी एफ क्या आएंगे, पी एफ इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 टाइम्स हो रखा है, 3 रिपीट, तो 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। तो ये है फर्स्ट और सेकंड का आंसर। अब हम करते हैं थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ इसको रफ कर देते हैं, आप साथ साथ में जो है कॉपी और पेन में इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर है 540, तो यहाँ पे 540 लिख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब है 2 से जो है इजीली चले जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 0 2 0 ऐसे ही आएगा। फिर आएगा 2 से, फिर से 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। अभी किससे जाएगा, ये आएगा 3 से, 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15। फिर से 3 से जा रहे हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। फिर 3 5 ज़ा 15 फिर से, और यहाँ पे आएगा 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे पी एफ क्या आएगा, पी एफ ऑफ 540 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर हो जाएगी 2, और 3 टू दी पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू 5 टू दी पावर 1। ठीक है, ये भी इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो इसका है वो है 3600। 3600 भी देख लेते हैं, 0 लास्ट में, फिर से 2 से ही जाएगा, तो करेंगे इसके प्राइम फैक्टर, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 0 0। फिर 2 9 ज़ा 18 अगेन 0 0। फिर से 2 से जा रहे हैं, तो 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 एंड 0 2 0 ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर से 0 आ रहा है लास्ट में, तो फिर से 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। अब किसी जगह पे 5 और 2 होते हैं 7, 7 और 2 होते हैं 9, तो 3 की टेबल से जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 3 से जा रहे हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अगेन 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे फिर से अगर हम पी एफ लिखें, पी एफ ऑफ 3600 इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको कर लेते हैं, देखिए 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 एंड 4। 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 हुआ है 2 टाइम्स रिपीट, और 5 जो है 2 टाइम्स फिर से रिपीट हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनलाइज आंसर। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, बुक से भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फिगर इट आउट, जिसमें हमें आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ओके, अब आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, यानी कि एक फाइनलाइज आंसर आपको निकालना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर नहीं देना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उसने ऑलरेडी दे रखा है, बस आपको एक फाइनलाइज आंसर निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू, अगर मैं 10 टू दी पावर 3 की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि 10 जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, तो इसकी मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 10 10 और 10 की मल्टीप्लाई आएगी 1000 इंटू 2 साथ में चल रहा है, तो 2 की 1000 से कराएंगे, कितना आएगा आंसर 2000, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही इसमें चलेंगे 7 टू द पावर 2 है तो 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही है इसका। तो 7 7 जा क्या होता है आपका 49, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। इसकी आप मल्टीप्लाई लगवा लीजिए, देखिए साइड में लगा लेते हैं 49 और 8 की मल्टीप्लाई। 8 9 जो होता है 72, 7 आ गया आपका कैरी, 8 4 जा कितना होता है आपका 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा 39, तो कितना आ जाएगा 392 इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, यहाँ पर 3 इंटू 4 की पावर 4, तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 4 की पावर 4 का मतलब है कि 4 टाइम्स लिखा हुआ है ऐसा। तो देखिए 3 तो ऐसे ही रख लीजिए, 3 3 या सॉरी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और एक 4 को हम साइड में लिख लेते हैं, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 64 यहाँ पे एज इट इज है। इन दोनों की हम क्या लगा लेंगे मल्टीप्लाई लगा लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लगा लेते हैं 12 और 64 की मल्टीप्लाई। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 4 1 जा हो जाएगा 4, 6 2 12, 1 कैरी आ जाएगा आपके पास, 6 1 जा 6 और एक 7, तो 8 6 और 7 आपके पास फाइनलाइज आंसर आ जाएगा 7 6 8। ओके, अगला देखते हैं, यहाँ पर है -3 टू द पावर 2 एंड -5 टू द पावर भी 2। तो इसका मतलब है -3 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, और -5 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा देखिए 3 3 हो जाएगा 9, और माइनस माइनस का होता है प्लस, ऐसे ही 5 5 का कितना हो जाएगा 25, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। 9 5 का कितना होता है 45, 4 कैरी है, 9 2 का कितना हो जाएगा 18, और ये जाएगा 2 2 5 आंसर। ठीक है, अगले पार्ट में बढ़ते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 है तो आएगा 3 इंटू 3, और यहाँ जाएगा 10 इंटू 10 4 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 3 3 या 9, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0, यानी कि 10,000, तो कितना आ जाएगा 90,000 आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई कराने पे। लास्टली भी क्वेश्चन ऐसा ही है, -2 की पावर है 5, ठीक है। तो देखिए, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 एंड इंटू -2, और इंटू -10 जो है 6 टाइम्स है, तो -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 एंड इंटू -10। अब इसकी कैलकुलेशन लगाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। हम प्लस माइनस देख लेते हैं, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, एंड प्लस माइनस का अगेन माइनस आ जाएगा साइन में, ऐसे ही। अब यहाँ पे देखिए 10 में तो कुछ नहीं करना है हमने, 6 टाइम्स 0 लग जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब माइनस प्लस देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, और फिर माइनस माइनस का फिर से क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस का ही आंसर आएगा। अब -32 की हम यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई लगा देंगे तो कितना आएगा -32 1 2 3 4 5 एंड 6, जो कि क्या आ जाएगा आपका फाइनलाइज आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी फिगर इट आउट चैप्टर नंबर 2 की पावर प्ले की, और इसके आगे वाले फिगर इट आउट के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।